दोस्तों, क्या हो जब वैम्पायर के सामने खड़ी लड़की को देखकर वैम्पायर इस कश्मकश में पड़ जाए कि इसका खून पी के अपनी जान बचा लूं या इसको बचाने के लिए खुद को कैद कर दूं। आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपने आप को हथकड़ियों में कैद पाती है और एक वैम्पायर उसके खून को चूसने की कोशिश कर रहा है। पर अगले ही पल वो पाती है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। आज उसकी अडॉप्टेड माँ उसको किसी के घर में लेके जा रही है। वास्तव में उसकी अडॉप्टेड माँ ने उसकी बेटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यदि वो शेन फैमिली में रहने को तैयार होगी तभी वो उसके हैंडीकैप भाई का इलाज कराएगी। शेन फैमिली में आने पर वो देखती है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ लाइन में लगी हुई हैं, पर रूहान में से एक खास महक आ रही है जिसकी वजह से उसके खून का जांच कराने के लिए उसे आगे बुलाया जाता है और उसके खून का परीक्षण पास भी हो जाता है। ये जानने के बाद दादी माँ बहुत खुश होती हैं। उनके पास एक उम्मीद है अपने पोते को बचाने के लिए। इसके बाद रूहान को उनके पोते के कमरे में भेज दिया जाता है। हाँ, ये वही वैम्पायर है। और इस लड़के पर जब रूहान की नजर पड़ती है तो रूहान की तो सांसें ही अटक जाती हैं। ये वही लड़का है जिसे कल रात उसने सपने में देखा था और उसके सामने खड़ा खड़ा वो वैम्पायर गुलाब की पंखुड़ियों में बदल जाता है और देखते ही देखते वो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होता है। एक पल को तो रूहान कुछ समझ ही नहीं पाती, पर उसे समझ में आ जाता है कि ये आम इंसान तो नहीं है। जमीन पर पड़ा यंग मास्टर तड़प रहा है और रूहान को इतनी जानकारी हो गई है कि इसे खून की जरूरत है। वो अपनी उंगली काटती है और कुछ बूंदे खून की वैम्पायर को पिला देती है। देखते ही देखते वो नोटिस करती है कि वैम्पायर के सीने पर हरी रंग की धारियां बन गई हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इस समय वैम्पायर अंदर से बहुत ज्यादा तड़प रहा है और वो लगातार रूहान से बोल भी रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन रूहान को कुछ समझ ही नहीं पाता। थोड़ी देर के लिए वो साइड में हटती है लेकिन कुछ निर्णय नहीं ले पाती कि अब क्या करे। इसके बाद दोनों कमरे में आते हैं और जहाँ से रूहान का हाथ कटा है वहां पर यंग मास्टर यानी कि वैम्पायर रूहान के पट्टी बांधता है। तब रूहान मन में सोचती है ये आदमी मन का इतना बुरा भी नहीं है और रूहान से कहता है, मुझे तुम्हारे खून की महक बहुत मीठी लग रही है, इसलिए इसे पूरी तरीके से ढक लो, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, जो कि मैं नहीं चाहता। कहते ही यंग मास्टर रूहान को गले लगा लेता है और उसके गर्दन पर काटने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में रूहान नोटिस करती है कि यंग मास्टर ने अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और उसे कोई भी जख्म नहीं दिया। इसके बाद डॉक्टर यंग मास्टर की जांच करते हैं और पाते हैं कि यंग मास्टर के अंदर सुधार है। इसका मतलब ये हुआ कि रूहान का ब्लड काम कर रहा है। दादी खुश होकर रूहान के आगे एक से बढ़कर एक तोहफों की लाइन लगा देती है। उन्हीं में से एक ड्रेस पहनकर रूहान यंग मास्टर के सामने जाती है और रूहान को इस रूप में देखकर यंग मास्टर नाराज होते हैं और कहते हैं, तुम पैसों की इतनी लालची हो कि अब ये सब भी मेरे सामने करने आओगी। यंग मास्टर रूहान को तकिया देकर उसका बिस्तर जमीन पे लगवा देते हैं। बाद में देखते हैं कि रूहान को बहुत तेज ठंड लग रही है तो उसको चादर उड़ा के दोनों अपने अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं। सुबह यंग मास्टर को कमरे में ना पाकर रूहान लॉन में चली जाती है। वहां पर एक लड़की खड़ी है जो रूहान से पूछती है, तुम कौन हो? तो रूहान बताती है कि वो यंग मास्टर की केयर टेकर है। तो लड़की बोलती है, ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है, इस घर की होने वाली यंग लेडी मैं हूँ, तो ज्यादा उम्मीदें मत पालना। कहते कहते गन निकालती है और रूहान की तरफ मारने लगती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर भी गन निकाल लेता है और दोनों की गोलियां आपस में टकरा जाती हैं और रूहान की जान बच जाती है। इसके बाद वो लड़की यंग मास्टर के पास खड़ी होती है तो यंग मास्टर उसे अपने पास से हटा देता है और रूहान का हाथ पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। ये दोनों पहाड़ पर आ गए हैं और चलते चलते दोनों का पैर फिसलता है और दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। रूहान ध्यान देती है कि यंग मास्टर की तबीयत वापस से खराब होने लगी है और उनके शरीर में वो हरी धारियां फिर से दिखाई देने लगी हैं। रूहान पैर पर लगे जख्म को कसकर बांध लेती है और यंग मास्टर को अपने गले से लगा देती है ताकि उन्हें हो रही तकलीफ में उन्हें थोड़ी राहत मिले। इसके बाद पैर पे चोट लग जाने की वजह से रूहान वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब जागती है तो पाती है यंग मास्टर उसे अपनी गोद में लिए बैठे हैं।
रूहान को घर लेकर जाते हैं और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर रूहान की तबीयत लगभग ठीक ही बताते हैं। इसके बाद यंग मास्टर सूप पीने बैठते हैं और पाते हैं कि सूप के अंदर खून की बूंदें मिलाई गई हैं। सूप को जमीन पर फेंकते हैं और कहते हैं, मैंने बोला है ना कि मुझे खून नहीं चाहिए। नाराजगी में यंग मास्टर रूहान का गला दबाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे पैसे का लालच है, इसलिए तुम चाहती हो कि तुम्हारे खून की वजह से तुम हमेशा इसी घर में रह जाओ। अभी की अभी मेरा घर छोड़ो। और उसके मुंह पर कुछ पैसे मारते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रूहान अपने घर चली जाती है और वहां पाती है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में है। उसकी अडॉप्टेड माँ ने उसकी भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जैसे ही अडॉप्टेड माँ रूहान को देखती है तो रूहान के जोरदार चांटा लगाती है और कहती है, तुम शैन फैमिली को छोड़कर आ गई। लेकिन रूहान अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर के साथ रहकर रूहान में जीवन जीने का एक कॉन्फिडेंस आया है और पूछने लगती है अपनी माँ से कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगी, ऐसे ख्याल रखा है तुमने मेरे भाई का। दूसरी तरफ दादी माँ जब यंग मास्टर का चेहरा देखती है तो सुकून पाती है कि यंग मास्टर की सेहत में सुधार है और बताती है, मैंने तुम्हारे सूप में आज रूहान के खून की कुछ बूंदें मिलवाई थी, इससे मुझे लगता है तुम्हारी सेहत में सुधार है। तो अब यंग मास्टर को पता चलता है कि अच्छा ये दादी ने करवाया था, इसमें रूहान की कोई गलती नहीं। वो सीधा रूहान के घर पहुंच जाता है। वहां रूहान और रूहान की अडॉप्टेड माँ के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तो वो रूहान को प्रोटेक्ट करते हुए रूहान का साथ देता है और यहीं पर उसे पता चलता है कि वो शेंग फैमिली में किसी लालच की वजह से नहीं बल्कि अपने भाई को तकलीफ से बचाने के लिए आई है। यहाँ वो खुद जिम्मेदारी लेता है रूहान के भाई का इलाज कराने की। दोनों मिलकर रूहान के भाई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और एडमिट करा देते हैं। घर में पहुंचकर यंग मास्टर रूहान के जख्म पर दवाई लगाते हैं, जैसे मानो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास हो गए हैं। रात में यंग मास्टर के पास कुछ दोस्तों का फोन आता है और वो यंग मास्टर को बाहर मिलने के लिए बुला रहे हैं। यंग मास्टर भी रूहान को लेकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वहाँ दोस्तों के बीच में वो रूहान का परिचय अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में कराता है। रूहान तो ये सुनती रह जाती है। यहाँ पार्टी में रूहान की एक स्कूलमेट उसे मिलती है जो रूहान की अच्छी खासी बेइज्जती करने लग जाती है। अब क्योंकि रूहान ड्रिंक पी रही थी तो ड्रिंक पीते हुए वो उसकी फोटो खींचने लगती है और कहती है, मैं इसे कॉलेज में सबको दिखाऊंगी। इस हरकत को करते हुए यंग मास्टर उसे देख लेता है और उसका फोन तोड़ देता है। इतने में इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है और यंग मास्टर को देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरीके से डांटने लगता है। पर बात जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो दोनों कहते हैं कि चलो आज एक कार रेस करते हैं और देखते हैं उसमें कौन जीतेगा। और दोनों ही लड़के कार रेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रेस के दौरान सामने से एक ट्रक आता देख दूसरे वाले लड़के की गर्लफ्रेंड की चीखें निकल जाती हैं, जबकि रूहान अपने दिल को थामे चुपचाप बैठी रहती है। इस बात पर उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा आता है और वो उसे अपनी गाड़ी से बाहर उतार देता है। इतने में यंग मास्टर अपनी गाड़ी को लेकर फिनिश लाइन क्रॉस कर देते हैं, पर रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। रूहान कहती भी है कि हम रेस जीत चुके हैं। तो यंग मास्टर कहते हैं, देखते जाओ क्या होता है। और देखते ही देखते वो एक पहाड़ी के ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। रूहान देख के बोलती है, इस जगह पे तो मैं हमेशा से जाना चाहती थी। यंग मास्टर बताते हैं, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी 10th क्लास की स्लैम बुक पढ़ ली थी। अब यहाँ घर में यंग मास्टर सोफे पर बैठे बैठे सो जाते हैं और उसी दौरान उनका हाथ फिसलकर नीचे गिरने लगता है। रूहान अचानक से हाथ को थाम लेती है और प्यार भरी नजरों से यंग मास्टर को देखने लग जाती है। इतने में नीचे से शोर की आवाज आती है और यंग मास्टर की आंटी घर में आई हैं और वो बुरी तरीके से सबको डांट रही हैं। जब रूहान की नजर आंटी पर पड़ती है तो आंटी कहती है, अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जो उस गंदे इंसान की जिंदगी बचाने के लिए आई है। तो रूहान कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो इतने गंदे नहीं है। तो बोलती है, तुम्हें क्या पता वो कैसा इंसान है, उसकी वजह से इस घर के सब लोग मर गए। मेरा पति, उसके मम्मी पापा उसी की वजह से मरे हैं। जिस दिन उसका बर्थडे था उसे सेलिब्रेट करने के लिए सब बाहर गए थे और उन सब का प्लेन हाईजैक हो गया। वही जिम्मेदार है इस घर के सभी लोगों की मृत्यु का। और तुम ये कह रही हो कि वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। यंग मास्टर भी वहां आ जाता है। वो अपनी आंट से बहुत सॉरी मांगता है उनके हस्बैंड के मर जाने के लिए, लेकिन आंट है कि माफ करने को तैयार ही नहीं।
यंग मास्टर को भी ये बात दिल ही दिल में खाई जा रही है, क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था और सब बाहर गए और उनका प्लेन हाईजैक हो गया, जिसमें उसके अंकल और मम्मी पापा सब खत्म हो गए। यही कारण है कि यंग मास्टर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता है। अब रात के समय यंग मास्टर फिर से तकलीफ में है और उनके शरीर पे वो हरी धारियां बन गई हैं। रूहान उन्हें गले से लगा लेती है, जिससे उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। यंग मास्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं रूहान से, तुम यहाँ चली जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। पर रूहान भी नहीं मानती है और वहीं पर बैठी रहती है। और इसी दौरान यंग मास्टर रूहान के होठों को काट लेते हैं और खून की कुछ बूंदें पी लेते हैं। इसके बाद उनकी हालत थोड़ी संभल जाती है। दादी जब रूहान के होठों से खून निकलता हुआ देखती है तो माफी मांगती है और बोलती है, बेटा मेरे पास कोई चारा नहीं है, आई एम सॉरी। अब रूहान अपनी एक इच्छा यंग मास्टर के सामने जाहिर करती है कि वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करना चाहती है, जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं, अरे उस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो हम दोनों एक साथ पढ़ने के लिए जाएंगे। और वो उस दूसरे शहर में अलग से एक अपार्टमेंट भी ले लेते हैं। दोनों अपने कॉलेज पहुंचते हैं और क्लासेस को शुरू करते हैं। यहाँ वही लड़की जिसने एक बार रूहाना को शूट करने की कोशिश की थी, वो दिखाई देती है। वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट है और स्ट्रीट फूड खाते हुए वो अपना लंच बॉक्स यंग मास्टर के सामने सर्व करती है और कहती है, तुम ये गंदा खाना मत खाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसपे उसका खाना खाने से यंग मास्टर मना कर देते हैं। अब दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं और पीछे पीछे वही लड़की इनके घर में भी आ जाती है और रूहान को भला बुरा कहने लग जाती है, अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यंग मास्टर के साथ एक ही घर में रहोगी, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। रूहान अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर यंग मास्टर बीच में आते हैं और उस लड़की से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, और उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हैं। अगले दिन जब रूहान अपने कॉलेज जाती है तो यंग मास्टर की क्लास में जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि फिलहाल तो यंग मास्टर इस कॉलेज में नहीं पढ़ते, पिछले साल उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। इतने में इनके घर का बटलर यूनिवर्सिटी आ जाता है और रूहान से पूछता है कि दादी माँ, लगातार फोन किए जा रही हैं यंग मास्टर को, पर वो फोन नहीं पिक कर रहे, क्या आपको पता है वो कहाँ है। पूरनमाशी की रात आने वाली है और उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है उस दिन। रूहान भी भागी भागी घर जाती है और यंग मास्टर से पूछती है, आप दादी माँ का फोन क्यों नहीं उठा रहे और आप कॉलेज में क्यों नहीं थे। तो यंग मास्टर कुछ बहाना बनाते हैं। तो रूहान कहती है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम पिछले साल ही ड्रॉप आउट हो चुके हो और उसे ये भी पता चला है उस कॉलेज में सब तुमसे बहुत डरते हैं। बहुत पूछे जाने पर भी यंग मास्टर ड्रॉप आउट होने का कारण नहीं बताते और गुस्से में घर से निकल जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। दोस्त मजाक मजाक में पूछते हैं, उस दिन वाली गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए, अगर तुम्हारा जी उनसे भर गया हो और तुम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो मेरे पास उसे छोड़ दो। इस बात पर यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी दोस्तों को पीट देते हैं। दूसरी तरफ जियान, वही लड़की, रूहान का एक्सीडेंट जानबूझ के करने लगती है, पर बीच में ही यंग मास्टर आते हैं और रूहान को बचा लेते हैं और उस लड़की को धमकी देते हैं कि रूहान के आगे पीछे भी नजर आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ यंग मास्टर को अपनी तबीयत फिर से एक बार खराब होती हुई महसूस होती है और वो अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, पर रूहान के लगातार दरवाजा खटखटाने पर वो दरवाजा खोलते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं कि वो कहीं रूहान का ब्लड पीने ना लग जाए। रूहान भी यंग मास्टर को अपने गले से लगाती है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी शांति पड़ती है। इसके बाद दादी माँ ने रूहान को अपने कमरे में बुलाया है। दादी माँ रूहान से कहती हैं कि बेटा मुझे गलत मत समझना, तुम्हें तो पता है पूरनमाशी आने वाली है और यंग मास्टर की तबीयत उस दिन बहुत ज्यादा खराब होगी, हमें पता है। उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि उस दिन तुम्हारी शादी हो जाए और अगर तुम दोनों एक हो जाते हो तो इस बात की संभावना है कि यंग मास्टर ठीक हो जाए। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे भी दूंगी। हम हर तरीके का इलाज तो कर ही चुके हैं, बस ये एक आखिरी संभावना बची है। रूहान उस चेक को वहीं पर रख देती है और कहती है कि मैं अपनी इच्छा से आपके लिए ये काम करूंगी, मैं यंग मास्टर से शादी करूंगी और उनको बचाने के सारी कोशिशें कर दूंगी, आप चिंता ना करें। अब यहाँ पर क्योंकि यंग मास्टर को पता है उसकी तबीयत खराब होने वाली है, वो अपने आप को बहुत सारे तालों में बंद कर लेता है। जब रूहान यंग मास्टर के पास पहुंचती है तो वो रिक्वेस्ट करती है ताले खोलने की, पर यंग मास्टर साफ साफ इनकार कर देता है। रूहान भी लग जाती है उस ताले को तोड़ने पर और अंततः वह उस ताले को तोड़ देती है और
उस पिंजरे के अंदर पहुंच जाती है। वो अपनी उंगली काट कर कुछ बूंदे खून की यंग मास्टर को पिलाती है, लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच की सभी दूरियां खत्म हो जाती हैं और ये दोनों एक हो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो देखती है तो पाती है कि वो यंग मास्टर की गोद में सो रही है। उसके बदन के ऊपर जगह जगह जख्म हो गए हैं। यंग मास्टर पूछता है कि ये जख्म मैंने दिए हैं, तो रूहान कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ दोस्तों, दादी रूहान की तबीयत देखकर सब समझ जाती हैं और यंग मास्टर डॉक्टर को बुलाने को कहता है। डॉक्टर जब रूहान का चेकअप करता है तो वो बताता है कि रूहान अब बिल्कुल ठीक है। यंग मास्टर के दांतों के जहर से रूहान के बदन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यंग मास्टर अपने किए की रूहान से माफी मांगते मांगते कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का कारण बताते हैं। जिस दिन यंग मास्टर के मम्मी पापा का प्लेन हाईजैक हुआ था, उस दिन यंग मास्टर की क्लासमेट के पेरेंट्स भी उसी हवाई जहाज के अंदर थे और यंग मास्टर के माता पिता के साथ साथ उसके माता पिता भी उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसी का इल्जाम क्लासमेट यंग मास्टर पर लगा रहा था। यंग मास्टर ने माफी भी मांगी, पर बात थोड़ी बढ़ गई और यंग मास्टर से वो लड़का पिट गया। तभी उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा था। अब यहाँ रूहाना की अडॉप्टेड मदर भी आ जाती हैं और यंग मास्टर से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। यंग मास्टर भी चले जाते हैं। अब उसकी माँ रूहान से कहती है कि ये मैं ही थी जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो। तुम्हें पता है, इस घर में तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने तुम्हारी झूठी कुंडली बनवाई थी। रूहान तो ये सुनती रह जाती है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लग जाते हैं। उसे लगता है कि क्योंकि मेरी कुंडली झूठी थी तो अब तो पूरनमाशी को शादी करने के बाद भी यंग मास्टर शायद बच ना पाए। माँ इसके बदले में रूहान से पैसे मांग रही है, पर रूहान गुस्से में उसे अरेस्ट करवा देती है और दादी माँ को सारी बात बताती है। दादी माँ भी आनन फानन में यंग मास्टर का चेकअप करवाती हैं, पर चेकअप में पता चलता है कि यंग मास्टर बिल्कुल फिट हैं। अब हाउसमेड आती है और बताती है दादी रूहान की माँ हाउस अरेस्ट से भाग गई है और उसके साथ वेवेल यानी कि तिलिस्मी दुनिया की डॉक्टर वो भी भाग गई है। अब यहाँ यंग मास्टर और रूहान कुछ लम्हे एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वास्तव में रूहान चिंतित है। उसे लगता है वो रूहान यंग मास्टर के लिए सही मैच तो नहीं है, तो पता नहीं अगले महीने तक यंग मास्टर बच भी पाएंगे या नहीं। खैर, इसके बाद दोनों तैयार होते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यंग मास्टर रूहान को उसकी फेवरेट पहाड़ी पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के साथ सुकून से बैठते हैं और रूहान यंग मास्टर के दिल की धड़कनों को सुनने लग जाती है। यंग मास्टर रूहान के मन की बात जान जाते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ यंग मास्टर ने अपनी आंट को बंदी बना लिया है। आंट बहुत भला बुरा कहती है यंग मास्टर को, तो आज एक सीक्रेट को रिवील करते हैं यंग मास्टर। वो बताते हैं कि आपको लगता है ना कि मैं अपने पेरेंट्स और आपके हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार हूँ। वास्तव में उस दिन हुआ ये था कि आपने बिना कुछ कारण जाने हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। वो आपके सामने मिन्नतें भी कर रहे थे, पर आपने उनकी एक बात ना सुनी। वो आपको धमकी भी देके गए थे मारने की। ये उन्हीं लोगों की चाल थी जिन्होंने उस हवाई जहाज को हाईजैक किया था और उसमें आपके हस्बैंड के साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी मर गए थे। ये सुन के आंटी पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती हैं और यंग मास्टर से इतने सालों तक अपने द्वारा किए गए व्यवहार की माफी मांगती हैं। यह रूहान का भाई भी लगभग रिकवर कर रहा है और इससे मिलने के लिए रूहान और यंग मास्टर मिलने आए हैं। रूहान अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले मिलने लगती है। इस पर यंग मास्टर उसे रोक लेते हैं और पूछते क्या ये तुम्हारा सगा भाई है, और अगर नहीं है तो तुम उससे गले नहीं मिल सकती हो। और उसका भाई भी देखता रह जाता है। रूहान भी मुंह बनाकर कमरे से निकल जाती है। इसके बाद यंग मास्टर रूहान को अपने मम्मी पापा की कब्र पर मिलाने लाता है और उनका आशीर्वाद दिलवाता है। आज यंग मास्टर का बर्थडे है। वैसे तो यंग मास्टर कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, पर रूहान कहती है मैं खुद केक बनाऊंगी। और केक बनाने का सामान जब लेकर आती है तो एक लड़की नशीली दवाई मिली एक ड्रिंक रूहान को पिला देती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर घर में रूहान का इंतजार कर रहा है। जब बहुत देर तक वो नहीं आती तो वो ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ पर पता चलता है कि यंग मास्टर के घर का बटलर और तिलिस्मी दुनिया की डॉक्टर वेवेल ये दोनों भाई बहन हैं
और इन्होंने ही साजिश के तहत रूहान को यहाँ पर बंदी बनाया है। दोनों ने मिलकर रूहान के खून के बहुत सारी मात्रा अपने पास इकट्ठा कर ली है, ताकि खून के सैंपल्स को अपने पास रखकर रूहान को रास्ते से हटा दिया जाए। यंग मास्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यंग मास्टर ध्यान देते हैं कि रूहान का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। पूछे जाने पर वो बताती है, मुझे नहीं पता, इन्होंने बहुत सारी मात्रा में मेरे शरीर से खून निकाल लिया है, इसी की वजह से मुझे वीकनेस आ रही है। कहते कहते बटलर रूहान के गले पर चाकू रख देता है और खून की बोतलें वापस इन्हीं के पास आ जाती। अब यहाँ वेवेल यंग मास्टर के ऊपर कोई जादू करने लग जाती है। रूहान द्वारा पूछे जाने पर बताती है, चिंता मत करो, जिस म्यूटेशन की वजह से यंग मास्टर की ये हालत हुई थी उसी को उसके शरीर से बाहर निकाल रही हूँ। तब रूहान को पता चलता है, अच्छा तो ये तुम्हारा ही किया धरा है। वेवेल बताती है, हाँ, और ये सिर्फ यंग मास्टर के साथ नहीं, शन परिवार के साथ हम ये पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। बटलर एक तिलिस्मी बक्सा यंग मास्टर के सामने रखता है, जिससे यंग मास्टर में कमजोरी आने लग जाती है। इतने में दादी माँ भी दरवाजे पर आ जाती हैं। अब बटलर द्वारा पूरा राज बताया जाता है। वास्तव में शन फैमिली ने अपने घर में एक बीस्ट को पनाह दी थी और इस बीस्ट को लाने वाला बटलर का मास्टर था, यानी कि उनके परिवार का एक सदस्य, जो इस बीस्ट को पीढ़ी दर पीढ़ी शन फैमिली के सदस्यों में स्थापित किए जा रहा था। यही कारण था कि शन फैमिली दिन पे दिन बहुत ज्यादा रिच होती चली गई। लेकिन इस पूरी गतिविधि में मास्टर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी चीज का बदला लेने के लिए ये बटलर और उसकी बहन वेवेल यहाँ पर आए हैं। पर दादी भाभी अपने साथ यहाँ पुलिस को लेकर आती है और दोनों भाई बहनों को अरेस्ट करा देती है और अंततः दोनों भाई बहनों से इनका पीछा छूटता है और हर तरीके के राज से भी पर्दाफाश हो जाता है। अभी एक परेशानी बची है, क्योंकि रूहान की कुंडली तो गलत है। अभी सही कुंडली वाली लड़की ढूंढनी होगी यंग मास्टर के लिए। इतने में माँ आती है और बताती है कि जो कुंडली तुम्हारी मैंने सामने पेश की थी वो तो झूठी थी, पर वास्तव में तुम्हारी कुंडली में वही जन्म तिथि है जो यंग मास्टर को बिल्कुल सूट करती है। तो रूहान पूछती है, तुम तो मेरी अडॉप्टेड माँ हो, तुम्हें कैसे पता? तो माँ बताती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, पर तुम मुझसे शादी से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए ये बात मैंने सबसे छुपा के रखी। अब यंग मास्टर और रूहान दोनों शादी कर लेते हैं और अंत में हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो प्यार में वो ताकत है जो एक वैम्पायर को भी प्रेमी में बदल दे।